जय श्री राम, जय श्री राम। सुग्रीव ने श्री राम से कहा कि मंत्र ही सहित इहाँ एक बारा, बैठे रहूं मैं करत विचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, परवश परि बहुत बिल पाता। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था, तब मैंने पराए शत्रु के बस में बड़ी पड़ी हुई बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग में जाते देखा था। राम राम हाँ राम राम पुकारी, हम ही देख दीन है पट डारी। मांगा राम तुरत तेहि दीन्हा, पट उरलाई सोच अति कीन्हा। हमें देखकर उन्होंने राम राम हे राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया। श्री राम जी ने उससे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किया। कहे सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। सब प्रकार करिहु सेवकाई, जेहि विधि मिलहि जानकी आई। सुग्रीव ने कहा कि हे रघुवीर सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस उपाय से जानकी जी आपको आकर मिल जावें। सखा वचन सुनि हर्षे, कृपा सुंदि बल सीव। कारण कौन बसहु वन, मोहि कहूँ सुग्रीव। कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले कि हे सुग्रीव, मुझे बताओ तुम वन में किस कारण रहते हो। सुग्रीव बोले कि नाथ बाली अरु मैं दो भाई, प्रीति करहि कछु बरन जाई। मैं सुत मायावी तेहि नाऊ, आवासो प्रभु हमरे गाँव। सुग्रीव ने कहा कि हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं किया जा सकता। हे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया। अर्धरात्रि पुर द्वार पुकारा, बाली रिपु बल सहे न पारा। धावा बाली देखि सो भागा, मैं पुनि गयूं बंधु संग लागा। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर ललकार लगाई। बाली शत्रु के बल की ललकार को सहे नहीं सका। वह दौड़ा, उसे देखकर मायावी भागा। मैं भी भाई के संग लग चल गया। गिरिवर गुहा पैठ सो जाई, तब बाली मोहि कहा बुझाई। परिखे सु मोहि एक पखवारा, नाही आव तब जान सुमारा। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझा कर कहा कि तुम एक पखवाड़े यानी 15 दिन तक मेरी बाट देखना। यदि मैं उतने दिनों में ना आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया हूँ। मास दिवस तह रहूं खरारी, निसर रुधिर धार तह भारी। बाली हतेसी मोहि मरिहें आई, सिला दे तह चले पराई। मैं हे खरारी, मैं वहाँ महीने भर तक रहा। वहाँ उस गुफा से रक्त की बड़ी धार निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला, अब आकर मुझे मारेगा। इसलिए मैं वहाँ गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर भाग आया। मंत्रिन पुर देखा बिनु साई, दीनौ मोहि राज बरियाई। बाली ताहि मारि गृह आवा, देखी मोहि जिय भेद बढ़ावा। मंत्रियों ने नगर को बिना राजा का देखा तो मुझको जबरदस्ती राज्य दे दिया। बाली उसे मारकर घर आ गया। मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसने जी में भेद बढ़ाया, बहुत ही विरोध माना। उसने समझा कि यह राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर शिला दे आया था, जिससे मैं बाहर न निकल सकूं और यहाँ आकर राजा बन बैठूं। रिपुसम मोहि मार सियति भारी, हर लीन है सर्वसु अरु नारी। ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन मैं फिरहूँ बिहाला। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। इहाँ साप बस आवत नाही, तदपि सभीत रहूं मन माही।
सुन सेवक दुख दीन दयाला, पर की उठी दो भुजा विशाला। वह सांप के कारण यहाँ नहीं आता, तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी कि सुन सुग्रीव मारहूँ बाल ही एक ही बाण, ब्रह्मा रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। उन्होंने कहा कि हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण ना बचेंगे। जे ना मित्र दुख हुई है तुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिर सम रज कर जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को पर्वत के समान देखा नहीं जाता। जय श्री राम, जय श्री राम।